सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड लेसन नंबर 12 विच इज़ ग्रीन स्क्वाड. It is on page number 20. Okay, so just open page number 20 and do reading with me. So in this lesson you will learn about the some environment person who has played their important role to save our environment by their unique creativity. Okay, so there are some questions has given. There are 7 questions. Okay, so one by one I will explain to you each and every question, so just listen carefully and fill the answer in your book. Okay, so now question number 1 is, he is popularly known as the Glacier Man for his effort to save and make artificial glacier in Ladakh. He is popularly known as the Glacier Man for his effort to save and make artificial glacier in Ladakh. So, do you know who is he? If you don't know, then don't worry, I will tell you the right answer. The right answer is चिंगवांग नॉर्फे. चिंगवांग नॉर्फे यह वो पर्सन है जिन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है लद्दाख में. यू कैन सी द पिक्चर. ही इज अ चिंगवांग नॉर्फे. जस्ट फिल द आंसर इन योर बुक. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 is, he is a lawyer by profession and a committee environmentalist by choice. He was awarded the Goldman Environmental Prize in 1996 for his continuous fight against pollution causing industries. तो यह जो पर्सन है यह वैसे तो प्रोफेशन से लॉयर है, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने पर्यावरण को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और यह गोल्डमैन अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं 1996 में, जिन्होंने प्रदूषण जो फैलता है इंडस्ट्रीज से, जो बड़ी बड़ी चिमनियों से धुआं निकलता है, उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी. सो हु इज ही? ही इज MC मेहता. द राइट आंसर इज MC मेहता. यू कैन सी द पिक्चर. ही इज अ MC मेहता. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, he is the founder of Mitti Cool Fridge, a refrigerator made completely of clay. इन्हें जाना जाता है मिट्टी का कूल फ्रिज और रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए, जो कि पूरी तरह से मिट्टी का बना हुआ था. सो यह पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ज़्यादातर हम फ्रिज या रेफ्रिजरेटर को इलेक्ट्रिसिटी चलने वाला देखते हैं और उससे क्लोरोफ्लोरो जो गैस होती है वो भी निकलती है, जो कि हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है. तो लेकिन ये जो रेफ्रिजरेटर इन्होंने बनाया है वह पूरी तरह से मिट्टी का है. सो हु इज़ ही? ही इज़ अ मनसुख लाल राघव भाई जी प्रजापति. मानुखलाल राघव जी भाई प्रजापति. यू कैन सी द पिक्चर. ही इज़ अ मनुखलाल राघव जी भाई प्रजापति, जिन्होंने मिट्टी का फ्रिज एंड रेफ्रिजरेटर बनाया, और भी कई तरह की चीज़ें इन्होंने मिट्टी की बनाई हुई हैं जो कि बहुत ही पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद होती हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, शी इज़ अ टीचर बाय प्रोफेशन एंड इज़ द हेड ऑफ एनवायरनमेंट एंड द श्री राम स्कूल, वसंत विहार, न्यू दिल्ली. हर स्कूल वॉज द फर्स्ट टू इम्प्लीट रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन 1999. यह जो हैं वैसे तो यह प्रोफेशन से टीचर हैं और यह इनका ये स्कूल है जिसका नाम है श्री राम स्कूल, वसंत विहार, न्यू दिल्ली में है. और यह वो पहली लेडी हैं जिन्होंने अपने स्कूल में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लगवाया था 1999 में. अब आप जानते हो कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये जो एक्टिविटी है ये किस चीज़ से को फ़ायदेमंद पहुंचाती है? तो डेफिनेटली ये इन्वायरमेंट को फ़ायदा पहुंचाती है, जिससे बारिश के पानी को हम छत पे इकट्ठा करते हैं और उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से उसका सारा पानी नीचे टैंक में इकट्ठा होता है और फिर उसको फ़िल्टर करके हम अपने यूज़ में अपनाते हैं, यूज़ में इस्तेमाल करते हैं. तो इस तरह से बारिश का पानी का इस्तेमाल होता है और वह वेस्ट भी नहीं होता. तो ये एक बहुत ही यूनिक टेक्निक है पानी को बचाने की. सो व्हाट इज़ द आंसर? The answer is Madhu Bhatnagar. Madhu Bhatnagar is the right answer. You can see the picture. She is a Madhu Bhatnagar.
Madhu Bhatnagar. Now question number 5 is, she is an Indian social activist. She is known for her role in नर्मदा बचाओ आंदोलन. यह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें जाना जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए. अब नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या चीज़ है? क्या है कि नर्मदा नदी में ज़रूरत से ज़्यादा प्रदूषण फैलाया जा रहा था, तो उस नदी को बचाने के लिए इन्होंने एक आंदोलन किया जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन. तो कौन है यह? बहुत ही फेमस पर्सन है रही हैं ये, जिन्हें नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए जाना जाता है. द राइट आंसर इज मेघा पाटकर. मेघा पाटकर इज द राइट आंसर. यू कैन सी द पिक्चर. शी इज अ मेघा पाटकर. Now question number 6 is, she is an environmentalist and animal rights leader in India. She has earned international award and acclaim. She started the organization People for Animal in 1992. इन्हें जानवरों के अधिकार के लिए लड़ने वाले के नाम से जाना जाता है और इन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड भी जीता है. और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई जो कि 1992 में बनी थी, वो जानवरों के से रिलेटेड है. तो इन्होंने जानवरों के हक के लिए लड़ाई लड़ी, उनके अधिकार दिलाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए. ऑलराइट, सो हु इज शी? डेफिनेटली शी इज़ अ वुमेन. नाउ द राइट आंसर इज मेनका गांधी. मेनका गांधी is an environmentalist and animal rights leader in India. You can see the picture. She is a Menaka Gandhi. Now, last question of this lesson is, he is a noted environmentalist. For years, he has been fighting for the prevention of forest in the Himalaya. First, the member of चिपको movement. तो यह जो है एक पर्यावरणवादी हैं जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और यह वो पहले व्यक्ति थे जो चिपको मूवमेंट के मेंबर थे. अब ये चिपको मूवमेंट क्या है? तो इसको चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड में शुरू किया गया था. इसमें क्या हुआ था कि कुछ अधिकारी जंगलों को काटने के लिए आए थे, तो इन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया, इस मूवमेंट को, जिसमें बहुत सारी महिलाएं पेड़ से चिपक गई थीं. और यह सारी एक्टिविटी देखकर वहाँ के अधिकारियों ने फिर यह डिसीजन लिया कि हम पेड़ों को नहीं काटेंगे. तो यह बहुत फेमस मूवमेंट है, चिपको मूवमेंट. सो ही वॉज अ सुंदरलाल बहुगुणा. सुंदरलाल बहुगुणा इज द राइट आंसर. यू कैन सी द पिक्चर. सुंदरलाल बहुगुणा. ऑलराइट स्टूडेंट, सो दिस इज योर लेसन नंबर 12, ग्रीन स्क्वाड. नाउ what you all will do, so just write all the questions in your copy, okay, because this is your question answer. You can pause the video, or better you can take a screenshot. All right, so there are 7 questions which you have to write in your copy. Like this is question number 1, so just write in your copy and learn all the questions. All right, just learn all the question. In next class we will learn Techno Talk. It is on page number 21, Techno Talk. All right, so till then, stay home, stay safe, keep study. Bye bye.